दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जो लगभग शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में आता है। अपवाद में एक या दो परीक्षा छूट जाए, अन्यथा की स्थिति में सभी परीक्षाओं में आता है। और इस टॉपिक का नाम है मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत को मैकडोगल ने दिया था। मैकडोगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और उन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित एक एक संवेग भी है। तो मैकडोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेगों को बताया था। और ये 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं बहुत ही मुख्य हैं। ये व्यक्ति के व्यवहार को एक नई दिशा देती हैं। जैसे जैसे इन मूल प्रवृत्तियों में कुछ कमी होती है या कुछ चढ़ाव आता है कुछ हार्मोन्स के द्वारा, वैसे वैसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी उसी अनुपात में बदल जाता है जिस अनुपात में इन मूल प्रवृत्तियों में बदलाव आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो मूल प्रवृत्ति है वो बदलती जाती है, वैसे वैसे उससे संबंधित जो संवेग है वो भी बदलता है उसी अनुपात में। तो जो व्यक्ति का व्यवहार है वो बदल जाता है इनके द्वारा। अब हम एक एक मूल प्रवृत्ति को देखेंगे कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति है, उससे संबंधित कौन सा संवेग है। तो इसको याद करने के लिए एक हमने ट्रिक बनाई है और ट्रिक ये है, पहली ट्रिक है वो मूल प्रवृत्ति से संबंधित। पयुं निस सक पयुं निस, ठीक है, पयुं निस सका पयुं निस सका जिद आशा होश रहा। ये हमारी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित ट्रिक है और इसी के बराबर है वो संवेग में। भक्र घिरवा भक्र घिरवा कका आ आए कका आए भू क्री आ। अब इस हम ट्रिक को एक एक करके डिकोड करेंगे। तो पहले इधर हम दो कॉलम बना लेंगे। एक कॉलम होगा हमारा मूल प्रवृत्ति का और दूसरा कॉलम होगा संवेग का। ठीक है, तो पहली मूल प्रवृत्ति है पा। अब एक मूल प्रवृत्ति का हमने पहला पहला अक्षर लिया है, ये मूल प्रवृत्ति का पहला अक्षर है और ये संवेग का पहला अक्षर है। तो पहली हमारी मूल प्रवृत्ति है पा से होगा पलायन। पलायन, पा से पलायन। और पलायन मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो है भय। ठीक, पा से पलायन और भा से भय। ठीक है, दूसरी हमारी मूल प्रवृत्ति है वो है युत्साह। यू से युत्साह।
और इस मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो है क्रोध। किससे होगा हमारा? क्रोध। अब अगली मूल प्रवृत्ति है हमारी नी। नी को जब हम डिकोड करेंगे तो नी का होगा निवृत्ति। नी का होगा निवृत्ति, ठीक है। और इससे संबंधित जो संवेग होगा वो होगा हमारा गृह। गृह से आशय है हमारा गृह को जब डिकोड करेंगे तो होगा घृणा। अब अगली मूल प्रवृत्ति है हमारी श। स को जब डिकोड करेंगे तो ये होगी संतान। संतान, संतान, ठीक है। और संतान से संबंधित है वो संवेग है, ठीक, वो है वा। वा से मतलब है वात्सल्य। वात्सल्य। अब अगली मूल प्रवृत्ति है श, ठीक है। श से है शरणागति। श से शरणागति, ठीक है। शरणागति को जब हम डिकोड करेंगे, ठीक है, तो ये होगा का, ठीक है। तो का से होगा हमारा का को करुणा। अब अगली मूल प्रवृत्ति है हमारी का। का को जब हम डिकोड करेंगे तो का से होगा काम, ठीक है। और फिर ये का है, इस का को जब हम डिकोड करेंगे तो ये का होगा हमारा कामुकता। कामुकता। अब अगली हमारी मूल प्रवृत्ति है वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, ठीक है। और जिज्ञासा का को हम आगे हैं तो यहां पे आ, ठीक है। जिज्ञासा, इस जो जिज्ञासा का संवेग है वो है आश्चर्य। जिज्ञासा का जो संवेग है वो आश्चर्य है, ठीक है। अब आगे है दा, ठीक है। दा को हम डिकोड करेंगे तो दा का है दैन्य। और दैन्य का संवेग है वो आ, फिर आ गया तो इस आ का मतलब हो गया आत्महीनता। आत्महीनता, ठीक है। फिर आगे हो गया आ, यहां पर भी आ गया तो ये इस आ को जब डिकोड करेंगे तो इसका होगा आत्म गौरव। आत्म गौरव, ठीक है। अब इसको हम फिर देखेंगे, ये आ गया आ, फिर आ गया आ आए। तो अब इस आ को हम जब डिकोड करेंगे तो इसका होगा आत्म अभिनव। आत्म अभिनव, ठीक है। अब फिर हम देखें आगे, ठीक है। सा, ठीक है। सा होगी, जो सा को जब डिकोड करेंगे तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति होगी सामूहिकता। सामूहिकता। और सामूहिकता को फिर देखेंगे इसका संवेग क्या है ए। ए का मतलब होगा एकाकीपन। एकाकीपन। पहले हम इतने को देख लें, फिर ये जो हमारे चार बचाएंगे उनको फिर हम दोबारा में डिकोड करेंगे, ठीक है। पहला हमारा पयु, ये मूल प्रवृत्ति है। दूसरा में इसमें क्या है भक्त। दो दो हमने अक्षरों की बनाए हैं, एक एक शब्द। तो पास हो गया पलायन, ठीक है। और पलायन का संवेग होगा भय। दूसरी जो मूल प्रवृत्ति है वो युत्सा। युत्सा का जो संवेग है वो क्रोध। तीसरी जो मूल प्रवृत्ति है हमारी निवृत्ति, ठीक है। निवृत्ति का जो संवेग है वो है घृणा।
अगली मूल प्रवृत्ति हमारी संतान, और संतान का जो संवेग है वो है वात्सल्य। अगली मूल प्रवृत्ति हमारी शरणागति, ठीक है, शरणागति, और शरणागति का जो संवेग है वो करुणा। और अगली मूल प्रवृत्ति हमारी काम, और काम का जो संवेग है वो है कामुकता। अगली मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, जिज्ञासा का जो संवेग है वो आश्चर्य है। अगली मूल प्रवृत्ति है दैन्य, ठीक है, दैन्य का जो संवेग है वो है आत्महीनता। अगली मूल प्रवृत्ति है हमारी आत्मगौरव, और आत्मगौरव का जो संवेग है वो आत्म अभिनव या आत्म अभिमान, ठीक है। और अगली जो मूल प्रवृत्ति है हमारी सामूहिकता, सामूहिकता का जो संवेग है वो एकाकीपन। अब यहां पर जो ध्यान ये रखना है कि ये तीन आ जो है दीर्घ आ वो लगातार आए हैं, इनको डिकोड करना बहुत कठिन काम है कि किस आ से का होगा। तो इसका लिए एक ये है कि देखते हैं कि लगातार जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं, ये जो अक्षर हैं, ठीक है, इन अक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखें यहां पर आश्चर्य, ठीक है। अब आश्चर्य में अगर देखें तो 1 2 3 4 ये, ठीक है, वैसे 3.5 है या 4 हम कर सकते हैं। फिर इसमें देखें आत्महीनता में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बढ़ गए हैं। फिर देखें यहाँ पर आत्म अभिनव या आत्म अभिमान हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे और बढ़ गए। तो इनका यही क्रम आपको याद रखना है कि बढ़ते हुए क्रम में आपको रखने हैं ये आश्चर्य, आत्महीनता और आत्म अभिनव या आत्म अभिमान, ठीक है। 4 रह गए तो उनको भी हम एक एक करके अब डिकोड करेंगे। इनको हम मिटा दें, ठीक है। भो, तो जो भो से मतलब हमारी जो मूल प्रवृत्ति है इसको जब डिकोड करें तो भोजन, ठीक है, और भोजन का जो संवेग है वो भूख से, ठीक है। अगली मतलब मूल प्रवृत्ति है वो हमारी सा, ठीक है, सा को पढ़ेंगे तो जो है सा को संग्रहण, ठीक है। अब अगली जो हमारी मतलब संग्रहण का जो संवेग है वो है आ, ठीक है। आ का मतलब ये हो गया अधिकार, ठीक है। अगली जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो रा, ठीक है, रा हो गया हमारा रचना धर्मता, रचना धर्मिता, ठीक है। और रचना धर्मता का जो संवेग है वो कृतिभाव या कृत्रिम भाव, कृतिभाव या कृत्रिम भाव। और अगली जो लास्ट हमारी मूल प्रवृत्ति है, 14वीं मूल प्रवृत्ति है जो मैकडूगल ने बताई थी, वो है हास, ठीक, हास परिहास है जिसको विनोद कहा जाता है। और इसका जो संवेग है वो है आमोद। अब कितनी हमने देखी इजीली बहुत इनको डिकोड किया है कि भू है तो भू से भोजन हो गया, ठीक, वहां से भूख हो गया। संग्रहण, संग्रहण का जो संवेग है वो अधिकार है। रचना धर्मता का संवेग है वो कृतिभाव या कृत्रिम भाव है। हास का जो संवेग है वो आमोद है। तो ये जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी और उन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो भी हमारे संवेग थे हमने एक एक करके सबको आपको बताया। अब एक बार फिर हम इसको, ठीक, पूरे जो ट्रिक है उसको डिकोड करेंगे। तो पहला हमारा है पलायन मूल प्रवृत्ति है। पलायन मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो भय है। अगली मूल प्रवृत्ति हमारी युयुत्सा का जो संवेग है वो क्रोध है। अगली जो मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, निवृत्ति का जो संवेग है, ठीक है, वो है घृणा। अगली मूल प्रवृत्ति है संतान, संतान का जो मूल संवेग है वो है वात्सल्य, ठीक है। अगली मूल प्रवृत्ति है शरणागति, शरणागति का है, ठीक है, संवेग है वो करुणा है। और अगली जो है काम, काम का संवेग है कामुकता है। और अगली आपकी मूल प्रवृत्ति है, ठीक, जिज्ञासा, और जिज्ञासा का जो संवेग है वो आश्चर्य है। अगली जो मूल प्रवृत्ति है दैन्य, ठीक है, और दैन्य का जो संवेग है
दैन्य का जो संवेग है वो आत्महीनता है। अगली मूल प्रवृत्ति ठीक आत्मगौरव है। आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो आत्म अभिमान है। ठीक, और अगली जो मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। सामूहिकता का जो संवेग है वो एकाकीपन है। ठीक, अगली मूल प्रवृत्ति ठीक भोजन है। भोजन का संवेग है भूख है। अगली मूल प्रवृत्ति ठीक संग्रहण है, और संग्रहण का जो संवेग है वो अधिकार है। अगली मूल प्रवृत्ति ठीक रचनाधर्मता है। रचनाधर्मता का संवेग है वो कृत्रिम भाव या प्रतिभाव है। और अंतिम जो मूल प्रवृत्ति है हास है। हास का जो संवेग है वो है आपका आमोद। तो इस तरीके से हमने इस जो ट्रिक को बहुत इजीली से ट्रिक डिकोड किया है, और इस ट्रिक को एक बार फिर हम लोग देखेंगे। क्या है ये है हमारी जो ट्रिक है पूरी, ये मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। यहाँ पर मूल प्रवृत्ति लिखा भी है कि पयू, निश, सका, जिद, आशा, होश, रहा। फिर अगली हमारी जो संवेग से संबंधित है ट्रिक भक्त, घृवा, कका, आ, आए, भू, अ, क्रि, आ। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम मूल प्रवृत्तियों और उनके संवेग को डिकोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश राजपूत है और मेरे YouTube चैनल का नाम है शिक्षा विचार। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।